आई नो थोड़ा लेट हूँ। मौसम के इस बदलाव में थोड़ा फीवर भी आता है और इस फीवर ने मुझे भी लपेट लिया है अपने साथ। बट इसी दौरान जब मैंने केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर देखा तो फीवर ने भी टाटा बाय बाय बोल दिया। जलियांवाला हत्याकांड के ये सीन्स देखकर लिटरली रूह कांप जाती है। तुमने अगर केसरी चैप्टर 2 का ट्रेलर नहीं देखा है तो भाई क्या कर रहे हो, जाकर ट्रेलर देखो। और जिन्होंने देख लिया है उनके लिए है ये ट्रेलर ब्रेकडाउन। और इस वीडियो में हम लोग एक एक चीज पर बात करेंगे विद सम हिडन डिटेल्स। एज ऑलवेज अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अक्षय कुमार को जो प्ले कर रहे हैं सी शंकरन नायर को, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी थी। ट्रेलर में ये एक ब्रिटिश ऑफिसर से पूछते हैं, आपने टीयर गैस फेंकी? डिड यू फायर शॉट्स इन द एयर? तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वेल ये जो पर्सन हमें दिख रहा है वो है जनरल डायर, जिसने जलियांवाला बाग में इन लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। यहाँ ये लोग कर रहे थे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन। यहाँ पर ये अपनी सेना लेकर आया और बिना किसी चेतावनी के सीधा ऑर्डर दे दिया गोलियां चलाने का इन पर। इसका रिजल्ट क्या रहा? इस फील्ड में बहुत सारे लोग मारे गए, जिसमें बच्चे थे, महिलाएं थी, बड़े और बूढ़े लोग भी थे। ट्रेलर में ये सीन देखने पर काफी भयानक लगता है विजुअली, जो कि उस टाइम जलियांवाला बाग की सच्चाई दिखाता है। ट्रेलर में अगर हम लोग इन सीन्स को पॉज करके देखें तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली नोटिस करेंगे किसी का पैर कट रहा है, किसी का हाथ कट रहा है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि एक कुएं में कूद रहे हैं। तुम्हें पता है जिस फील्ड में ये सब हुआ था वहाँ पर एक कुआं भी था और ये है वो कुएं की फोटो जिसके ऊपर 120 डेड बॉडीज के बारे में लिखा हुआ है। कहते हैं जब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, जैसे कि हम ट्रेलर में देख सकते हैं, जब यहाँ पर गोलियां चल रही हैं तो लोग इधर उधर भाग रहे हैं। दीवारें ऊंची हैं, गेट बंद है, तो जान बचाने के लिए यहाँ पर कोई रास्ता नहीं था, बाहर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। यहाँ पर जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं ये है वो ग्राउंड, यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, दीवारें ऊंची थी और ये था वो एग्जिट और एंट्रेंस का गेट। यानी यहाँ पर एक ही गेट था एंट्री के लिए भी और एग्जिट के लिए भी। जनरल डायर एंट्री गेट पर ही खड़े हो गए थे अपनी सेना के साथ, इसलिए हमारे लोग भाग नहीं पाए। इसी दौरान कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में भी कूद रहे थे। ट्रेलर में जो ये कुआं है वो यही कुआं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे मालूम पड़ा लोग इस कुएं में कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए, तो ब्रिटिश आर्मी ने ऊपर से गोलियां भी चलाई थी। कुएं में जो लोग बच भी गए थे कूदने से तो वो बाद में गोलियां लगने से मारे गए। ट्रेलर में ऐसा तो कुछ दिखाया नहीं गया, बट आई एम श्योर ये चीज भी दिखाई जाएगी। यहाँ केसरी चैप्टर 2 में जलियांवाला बाग का रेप्लिका एक डिट्टो सेम है। केसरी चैप्टर 2 उसी भयानक दृश्य को हमें विजुअली फील कराएगी। तुमने सरदार उधम सिंह तो देखी होगी, अगर तुमने मूवी देखी है तो याद होगा ये सब विजुअली दिखाया है उसमें, ऐसे पैर फटते हुए, हाथ फटते हुए, ये सब था उसमें। देन नेक्स्ट सीन में हम देखेंगे सी शंकरन नायर एक खुफिया तरीके से डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं, एज वेल एज इस बोर्ड पर भी कुछ डिटेल्स है और यहाँ पर है जनरल डायर की फोटो जिससे सारे लिंक्स कनेक्टेड किए गए हैं। वेल ये वो सबूत होंगे जो सी शंकरन नायर जनरल डायर के खिलाफ इकट्ठा कर रहे होंगे। बिकॉज तुमने अगर नोटिस किया हो तो आर माधवन का कैरेक्टर, जिसका नेम तो नहीं बताया गया, वो इनसे सबूत मांग रहा है। ट्रेलर में हमें ये भी दिखाया जा रहा है कुछ फाइल्स को जलाया जा रहा है और इस कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को भी मिटाया जा रहा है। इट मींस सी शंकरन नायर को काफी स्ट्रगल करता हुआ दिखाया जाएगा। वो सबूत तो इकट्ठा करेंगे लेकिन काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा उन्हें। केसरी चैप्टर 2 एक कोर्ट रूम ड्रामा है जिसमें ये सारी चीजें जब होगी तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली टेंशन में होगी कि अब आगे क्या होगा, कैसे ये सारी डिटेल्स कलेक्ट की जाएंगी। ब्रिटिश आर्मी ने ये सारे सबूत अगर हटा दिए हैं तो अब हमारा मेन कैरेक्टर क्या करेगा, भाई ये सब देखने में मजा आएगा। देन नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स ऐसे डेड बॉडीज नीचे फेंक रहे हैं और ये डेड बॉडीज जा कर रही हैं एक बड़ी सी नदी में। वेल क्या तुम्हें पता है जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। ब्रिटिश सरकार के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए थे। यही भारतीय सूत्रों और गवाहों के अनुसार 1000 से 1500 तक लोग मारे गए थे। ये एग्जैक्ट काउंट कभी भी कंफर्म नहीं हो पाया क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ये सच्चाई छुपाने की कोशिश की थी और यह मूवी उसी को हाईलाइट कर रही है, जो सच्चाई थी उसे दिखा रही है। ये लोग जो डेड बॉडीज पानी में फेंक रहे हैं ये मारे गए लोगों की संख्या कम बताने के लिए कर रहे हैं। ट्रेलर फील करा रहा है कि केसरी चैप्टर 2 जलियांवाला बाग हत्याकांड की सारी सच्चाई सामने रख देगी। ओके तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर लोग इकट्ठा क्यों हुए थे। इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। रोलेट एक्ट जब लाया गया था तो उसमें 2 पॉइंट्स थे। पहला, अगर कोई भी पर्सन वायलेंस करता हुआ पाया गया
तो बिना कोर्ट ले जाए डायरेक्ट उसे 2 साल के लिए जेल में भेजा जा सकता था। दूसरा, अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भी न्यूज़पेपर भी घर में है जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ लिखा हुआ है, उस केस में भी देशद्रोही मानकर आपको गिरफ्तार किया जा सकता था। यहाँ पंजाब के अंदर भी इसका बहुत बड़े लेवल पर विरोध हो रहा था, तो अंग्रेजों ने ये सब देखकर मिलिट्री बुलाना चालू कर दिया। पंजाब में भीड़ इकट्ठा हो रही है, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, तो कोई हिंसा ना हो, तो इसलिए वो पहले से ही पंजाब में मिलिट्री तैनात कर देती है। और इसे लीड कौन कर रहा था? जनरल डायर। वही जनरल डायर जो हमें यहाँ पर दिखाया गया है। पंजाब में 2 कांग्रेस लीडर थे, डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल। यहाँ पंजाब में ये गांधी जी के सत्याग्रह को लीड कर रहे थे। तभी जनरल डायर ने इन लोगों को ये बोलकर बुलाया कि इनसे कुछ मीटिंग्स करनी है, कुछ बातें करनी है। धोखे से इन लोगों को जेल में डाल दिया गया। इससे हुआ क्या, पंजाब में एक एक आम आदमी भड़क जाता है। अब कहानी शुरू होती है यहाँ की, यानी जलियांवाला बाग की। ये सब देखकर सारे लोग डिसाइड करते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग एक जगह है, वहाँ इकट्ठा होंगे और वहाँ पीसफुली प्रदर्शन करेंगे। अब यहीं पर इस प्रोटेस्ट के बारे में एक दिन पहले यानी 12 तारीख को जनरल डायर को पता लग गया, जिससे इन्होंने पब्लिक गैदरिंग को बैन कर दिया। अब क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया हुआ नहीं करता था, न्यूज भी बहुत ही धीरे धीरे फैलती थी, तो इन लोगों को ये पता ही नहीं लगा कि ऐसे पब्लिक गैदरिंग बैन है। ये सभी मिलकर यहाँ जलियांवाला बाग में आराम से बैठते हैं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने लगते हैं। उसी टाइम जनरल डायर अपनी मिलिट्री लेकर आ जाता है और यहाँ बिना किसी चेतावनी के ऑर्डर देता है अंधाधुंध गोली चलाने के लिए। तो ये था जलियांवाला बाग का इंसिडेंट। आई होप सो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है सभी चीजों को। अगर तुम्हें हिडन डिटेल एंड ब्रेकडाउन वीडियोस पसंद है तो ये चैनल तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखने के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नर्ड रैपिंग अप फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।